एक कार मैकेनिक वाला अपनी काम की वजह से अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान रहता। वो बोलता कि अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मुझे ढंग से ना ही कभी खाने पीने का टाइम मिलता है, ना ही सोने का टाइम मिलता है, और ना कहीं घूमने जाने का टाइम मिलता है, और ना ही मैं अपने फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता हूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ। और ये ज़िंदगी काफ़ी बकवास है क्योंकि यहाँ कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता है, हम हमेशा बिजी रहते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं मर के स्वर्ग में जाऊँगा तभी मुझे वो सारी सुविधाएँ मिलेगी जैसा कि मैं चाहता हूँ, वो सारी खुशियाँ मिलेगी जैसा कि मैं सोचता हूँ। फिर कुछ ही दिन के बाद एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके बाद जहाँ वहाँ पहुँचा वहाँ उसे रहने, खाने, पीने, सोने, यहाँ तक कि सारी मौज मस्ती की वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई जैसा कि वह सोचता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो काफ़ी खुश हुआ और वो सारी फैसिलिटीज़ जो उसे मिल रही थी वो उसका एंजॉय करने लगा। और फर्स्ट डे उसका इसी तरह से पार हो गया। और सेकंड डे जैसी आई तो अपने कंफर्ट के हिसाब से वो काफ़ी लेट उठा। और फिर जब वह उठा तो उसके सामने वो सारी प्लेट्स लगाई गई थी, वो सारे डिशेस बनाए गए थे उसके लिए जो उसे पसंद थे। और फिर उसने अपने हिसाब से उन सारे डिशेस को एंजॉय किया, घूमा फिरा, स्विमिंग पूल में नहाया, वो सारी चीज़ें उसने की जो उसे पसंद थी। और फिर ये सोच रहा था कि गजब के बेवकूफ़ लोग हैं जो अभी तक मुझे कुछ काम करने को बोल भी नहीं रहे, ये बहुत अच्छी जगह है। और फिर 3-4 दिन लगातार इसी तरह एंजॉयमेंट में उसका पार होता गया। और फिर जब 5वां दिन हुआ तो उसे फील हुआ कि रात में उसे अच्छी सी नींद नहीं आ रही है। फिर जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसे कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा और थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी लग रहा है, जिसकी वजह से पूरा दिन वह थोड़ा मायूस सा रहा। और कुछ समय तक लगातार परेशान रहने के बाद फाइनली उसने वहाँ के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को बोला कि लगातार कुछ समय तक ना काम करने की वजह से मुझे ना ही अच्छी नींद आ रही है और ना ही भूख लग रही है, तो आप ऐसा करो कि मुझे कुछ काम दो। इस पर उस मैनेजर ने कहा कि सॉरी सर, मैं आपको कुछ काम नहीं दे सकता हूँ, अगर कोई फैसिलिटी अगर घट रही है तो आप मुझे बताओ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस पर गुस्साते हुए उस मैकेनिक ने कहा कि मैं तुम्हें काम देने की बात कर रहा हूँ, मुझे काम दो। तो उसने कहा कि सॉरी सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको काम नहीं दे सकता। तो इस पर उस मैकेनिक ने गुस्साते हुए बोला कि क्या मतलब है कि तुम काम नहीं दे सकते हो? मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ मैं जो मांगूंगा तुम्हें वो देना पड़ेगा, तुम मना कैसे कर सकते हो? इस पर थोड़ी स्माइल करते हुए उस मैनेजर ने कहा, सर आपको क्या लगता है कि आप कहाँ आए हो? तो मैकेनिक बोलता है, कहाँ आए हो मतलब क्या, स्वर्ग में आया हूँ? तो मैनेजर बोलता है कि सॉरी सर, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन ये नर्क है। मैकेनिक ने कहा कि मैंने तो बहुत अच्छे काम किए थे, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं मिला? तो उस मैनेजर ने कहा कि इससे पहले आप जहाँ थे वो स्वर्ग ही तो था सर। सो इस छोटी सी स्टोरी से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि कैसे ना काम करने की वजह से आपकी भूख, आपकी नींद उड़ सकती है, आपकी बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि नेचुरली हम हॉलीडेज़ के लिए नहीं बने हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग 16 में रिटायर हो जाते हैं और वो लोग जो घर में बैठ जाते हैं, या फिर वो लोग जो कुछ समय तक काम करते रहते हैं, जो लोग घर में बैठ जाते हैं, उनकी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनकी लाइफ कम हो जाती है। और जो लोग कुछ ना कुछ लगातार काम करते रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, जो बिजी रहते हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। सो हमेशा अपने आप को ट्राई हमेशा करते रहो कि आप बिजी रहो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। सो बिजी रहना हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वी आर नॉट मेड फॉर हॉलीडेज। एंड इफ दिस वीडियो हैज वेस्टेड योर टाइम, देन नो नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जस्ट डिसलाइक एंड लीव इट। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।